बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आप लोगों को टचिंग करने का तरीका सिखाना है, क्योंकि एक मेरे दोस्त ने बोला था कि यार इकराम भाई, हम लोग जो है ना प्लाई के जॉइंट लगा देते हैं, तुम्हारे पास आता है आइटम तो कोई मसला नहीं होता, कहीं और जाता है तो अक्सर पॉलिश वाले बोलते हैं इसकी टचिंग सही नहीं हो सकती। ये देख लें गाइस, अभी आप लोग, ये यहाँ पे फॉक्सी लगी हुई है, कहीं पे लाइट लकड़ी है, कहीं पे डार्क लकड़ी है, ये पाया भी डार्क है, बाकी प्लाई लाइट है। तो ना तो इसको स्टैंड लगेगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीका बताऊंगा आपको। तो आपने सबसे पहले ये रुई ले लेनी है। रुई लेने के बाद ये टर्की अमर में हल्का सा लगाया कलर, फिर इसको दबा देना है, निचोड़ देना है। निचोड़ के फिर आपने लेना है सिंदूर। सिंदूर लेना है सही करके। सिंदूर लेने के बाद राव सेना लेना है, हल्का सा येलो भी लेना है। ये मैं इसलिए तफसील के साथ बता रहा हूँ कि वो उसने बोला यार वो पॉलिश वाले बोलते हैं इसकी टचिंग सही नहीं होती। मैंने बोला कोई मसला नहीं है, मैं ये वीडियो बना के आपको सेंड कर रहा हूँ, आप जो है ना उनको दिखाएं टचिंग करने वाला बंदा हो कैसे नहीं होती। पूरी प्लाई उड़ी है उसकी भी टचिंग हो जाती है गाइस। तो ये देख लें, ये जॉइंट लगा हुआ है इधर प्लाई का, क्योंकि ये गोलाई वाली जगह है, इधर जो है ना पूरी प्लाई प्रेस नहीं हो सकती, तो ये मजबूरी में उसने जॉइंट लगाया है। सीधी जगह हो बिल्कुल तो उधर मसला नहीं है, उधर जॉइंट नहीं लगता। तो ये गोलाई वाली जगह पे जोड़ लगता है गाइस। तो आप लोग देखें, सबसे पहले तो आप लोगों ने काली जगह को, जहाँ जहाँ पे एल्फी हुई हुई है, प्लाई उड़ी हुई थी, एल्फी करते हैं उधर, ताकि जॉइंट ये खुले नहीं गाइस। तो फिर जो है ना आप लोगों ने काली काली जगह को मार देनी है, ये टचिंग लाइट वाली। ये काले काले धब्बे हैं, फोक्सी हैं, कहीं पे मारनी इस तरीके से कि ग्रेन नहीं दबे आपके। लकड़ी तो दबनी नहीं चाहिए गाइस। आपको मैंने पहले भी बताया है, कलर कोई भी हो। तो ये देखें आप, और ब्लैक कलर की लाइन जो है ना अगली ब्लैक कलर से मिला देनी है आपने। ये टर्की अमर और काजल लिया हुआ मैंने, तो इस हिसाब से आपने मिलाना है, ताकि ग्रेन भी नहीं दबे आपका, कलर भी एक जैसा हो जाएगा इस। भले आप लोग कोई भी हो व्यूवर्स, किसी ने भी कोई घर पे काम करवा रहा है, बंगले पे करवा रहा है, अपना शोरूम वाला कोई काम करवा रहा है, तो ये सब के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग इधर हर किस्म की वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह आपको। आपको बताया जो कोई नहीं बताता वो इधर मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये देख लें, अभी काली लाइनों के बीच में अभी कहीं कहीं पे धब्बे हैं, फिर आपने लाइट टचिंग उठानी है, फिर उसको लाइट लाइट टचिंग मारनी है आपने गाइस। तो ग्रेन जो है ना, ग्रेन नहीं दबना चाहिए लकड़ी का, लकड़ी हो या प्लाई हो, ग्रेन दब जाए, गफ हो जाए आइटम, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 100 में से 95% आइटम ऐसे होते हैं कि गफ हुए होते हैं। कई लोग तो गफ जो है ना मजबूरी से करते हैं, बोलते शीशे में लगाते कीकर हैं, मतलब पार्टी को बताते हैं कि हमने शीशम लगाई है, लेकिन नीचे लगी कीकर या जामन होता है। तो आपको मैंने बोला जो बताऊंगा इंशाल्लाह प्रॉपर बताऊंगा और सही तरीका बताऊंगा। अगर शीशम लगी है तो शीशम के ग्रेन होने चाहिए गाइस। ठीक है गाइस, तो आप लोग देखें, तो ये मैं पूरा करके दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। आप लोग रहे मेरे साथ ही, इसको काटना नहीं है। अभी ये मेन में जो है ना, ये एक साइड पे देख लें आप लोग, लाइट लकड़ी है और एक साइड पे काली है।
अभी मैंने सोचा ये इसकी जो है ना मेन कोने की इसको आपको दिखा दूं सही करके। ये ब्राउन कलर लिया आपने, ये हल्का सा सिंदूर लिया, ये हल्का सा रावसेना लिया, फिर और ब्राउन लिया। तो पहले तो आपने जो लाइट वाली जगह उसको जो है ना डार्क करना है, लाइट वाली जगह को डार्क करना है जो वाइट है। इसके अंदर जो है ना असल में गिट्टी लगाई हुई थी उसने भाई ने, तो ये गोलाई वाली जगह पे अंदर लकड़ी उसने फंसाई है ताकि इसका जॉइंट कभी खुले नहीं। और ये जॉइंट खुलता नहीं है गाइस, अक्सर लोग नहीं लगाते जॉइंट, बस लगा देते हैं कि स्क्रू मार दिए साइड से चल भाई। आपको जो काम बताऊंगा प्रॉपर बताऊंगा और जेन्युइन काम बताऊंगा, और इंशाल्लाह कभी ये जॉइंट ना क्रैक होगा ना खुलेगा। तो अभी आप लोग देखें टचिंग कैसे कर रहा हूँ मैं। पहले आपने इसको जो है ना ब्राउन कर लेना है गाइस, ठीक है, ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसकी लाइट टचिंग ले लेनी है, लाइट टचिंग मारनी है इसकी। अब काली काली जगह को मिलाना है आपने, ब्राउन हो गया था वो। उसके बाद ये देख लें लाइट टचिंग मार रहा हूँ मैं, लाइट, क्योंकि उस साइड पे लकड़ी लाइट है और इसका कलर भी लाइट है। कलर अगर डार्क हो तो फिर आप लोग डार्क कर सकते हो, जैसे उस साइड की लकड़ी लाइट है तो उसको जो है ना डार्क करना है हमने। अगर लाइट कलर है, जो डार्क लकड़ी है उसको हमने लाइट करना है। तो ये देखें आप लोग किस तरीके से लाइट करना है, पता भी नहीं लगना चाहिए कि दूसरी काली लकड़ी लगी थी इस पे। तो टचिंग आप लोग उस तरीके से करें कि ना लकड़ी दबे न लकड़ी के ग्रेन दबे। आपको इंशाल्लाह जो बताया करूँगा प्रॉपर काम बताया करूँगा। आप लोग भले अपने घर पे करवाओ टचिंग, ये किसी भी किस्म की हो, किसी भी लकड़ी में हो, कोई गिठान हो, कीकर की लकड़ी है, शीशम की है, ओक की है, देयार है, बर्मा टीक है, किसी भी किस्म की लकड़ी है, कहीं पे भी दब्बा है उसकी टचिंग हो सकती है। कोई बोलता है टचिंग नहीं होती, उसको ये आप वीडियो दिखाएं मेरी, टचिंग कैसे नहीं होती। लकड़ी तो दबनी नहीं चाहिए, आपको मैंने पहले भी बताया था। भले ब्लैक कलर करवा लो आप, बिल्कुल, अगर ब्लैक करवाओगे डीको करवाओगे तो लकड़ी दबेगी, लेकिन लकड़ी की नस जो है ना नज़र आनी चाहिए, ग्रेन नज़र आने चाहिए। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन, ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह लकड़ी के ग्रेन क्या होते हैं। कई मेरे दोस्तों को पता ही नहीं होगा कि ग्रेन क्या होते हैं, सब कुछ बताया करूंगा इंशाल्लाह आपको। तो ये अभी आप लोग देख लें, ये इसकी मैंने टचिंग की है, ये इस साइड पे काली थी, उस साइड पे लाइट थी। अभी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये सारी मैंने लाइट कर दी है गाइस, ठीक है। देख लें आप लोग, इसके ग्रेन भी नज़र आ रहे हैं। ग्रेन तो दबाने नहीं है आपने। अब जैसे नीचे प्लाई जो है ना लाइट है तो आपने उसको पतला सा डार्क कर देना है, पतला पतला कलर उसको मारना इसी के साथ है। ये नहीं कि आपने उधर से स्टैंड मेरे को। अब ये देख लें बीच में हल्का सा वो था वाइट था, तो मैंने जो है ना उसको भी मैच कर दिया। अभी किसी को पता ही नहीं लगेगा इधर जॉइंट लगा हुआ है। इस तरीके से आप लोग टचिंग करोगे किसी को पता ही नहीं लगे इधर जॉइंट है। लेकिन उसको करके दो जो हाई क्वालिटी का काम करवाता है। अब ये नहीं कि लोकल काम वाले बंदे को आप जो है ना ऐसी टचिंग करके दो, क्योंकि लोकल काम वाला रेट देता नहीं है, तो इस पर इतनी मेहनत होती है उसको पता ही नहीं है, उसको अंदाज़ा ही नहीं है कितनी मेहनत होती है आइटम पे। उनको ये पता है बस कलर घुमाया चल भाई हो गया तैयार। ठीक है गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई नई वीडियो आप लोगों के पास पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।